नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे शक्की पति का तांडव। गाजियाबाद से खबर है जहां एक शक्की पति ने दिल दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया है। इस शख्स ने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश को लेकर ससुराल पहुंच गया और वहां अपनी सास पर गोलियां बरसा दी। हैरानी की बात तो यह है कि इस शख्स ने YouTube पर वीडियो देखकर एक पिस्टल और एक तमंचा बनाया था। कैसे मारा? गोली मारी, खुद सरेंडर करने आए थे। कितनी गोली मारी बीवी को? 3। और सास को? 3। सिर से बहता खून और 2 तमंचे लेकर एक शख्स थाने पहुंचा और कहने लगा कि वो 2 लोगों को छलनी करके सरेंडर करने आया है। ऐसी हालत में और इस तरह का बयान देते इस शख्स को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इसके बाद की पूछताछ में इस इंसान ने और जो कुछ बताया उससे जिला गाजियाबाद सन्न रह गया। कॉलोनी में घूमती थी। मैं मना कर दिया, मैंने कि कॉलोनी में क्यों घूमती है। एक सामने है संजीव, उसकी घरवाली उसे रोटी नहीं देती, कुत्तों को रोटी खिलाती है, उसके साथ लग गई ना मुझे रोटी देना। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में इस साइको किलर ने पहले अपनी पत्नी को 3 गोलियां मारी और फिर उसे तड़पता हुआ कार में डालकर ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसने अपनी सास पर भी गोलियां बरसा दी और खुद को कानून के हवाले करने थाने पहुंच गया। गाजियाबाद के गंगापुरम में दूध का काम करने वाले सतेंद्र तेवतिया को अपनी पत्नी पर शक था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी के दूसरे लोगों से संबंध हैं, इसलिए वो उसका ख्याल नहीं रखती। शक का कीड़ा इतना गहरा था कि बीमार होने पर उसे शक हुआ कि उसकी पत्नी उसे खाने में जहर दे रही है। मैं बीमार हूँ, लीवर और किडनी में इन्फेक्शन है। मुझे रोटी के पीछे पड़ती थी कि रोटी क्यों नहीं खाते मेरे हाथ की। मुझे रोटी में दवाई खिलाई गई है। सतेंद्र और उसकी पत्नी राजकुमारी के बीच शक का बीज इतना गहरा बैठ गया कि आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। बुधवार शाम करीब 5 बजे सतेंद्र और उसकी पत्नी के बीच फिर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सतेंद्र ने अपनी सास इंद्रवती को फोन करके बताया कि वो राजकुमारी को लेकर ससुराल आ रहा है। घर से निकलते ही सतेंद्र ने राजकुमारी के सिर और पेट में तमंचे से 3 गोलियां दाग दी। इसके बाद वो ससुराल पहुंचा और वहां उसने सास पर तमंचे से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन जब गोली तमंचे में फंस गई तो उसने कार से पिस्टल निकाली और सास को छलनी कर दिया। उसने आज अपनी पत्नी, जिनका नाम राजकुमारी, उम्र करीब 30 साल के करीब है, उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को, मृत शरीर को कार में सैंट्रो में उसने पीछे रखा और उसके बाद वो अपने ससुराल, जो कि कबीरनगर थाना क्षेत्र में है, वहाँ आया और वहाँ उसने अपने सास को, जो उसकी मदर इन लॉ थी इंद्रावती, उन पर भी उसने 2 गोलियां चलाई। जहां एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद इस सेंट्रो कार में बैठाकर अपने ससुराल गया और अपनी सास को भी गोली मार दी। ये पूरी घटना कबीरनगर इलाके के गंगापुरम में हुई, जहां ये बताया गया कि सतेंद्र, जो कि पहले तो उसने अपनी बीवी को 3 गोलियां मारी और इस गाड़ी में बैठा के उसको अपने ससुराल तक पहुंचाया। यानी जब उसको गोली मारी और उसकी मौत भी हो गई, लेकिन वो इस बात से नाराज था कि कहीं ना कहीं वो उससे परेशान था, यानी उसको कहीं बेवफा समझ रहा था। हैरत की बात यह है, जिस तमंचे और पिस्टल से उसने पत्नी और सास पर गोली चलाई, वो उसने YouTube पर वीडियो देखकर खुद बनाई थी। मैंने बनाई सेल्फ। खुद बनाई है? क्या करते हो आप? बच्चे आपस में दूसरे से क्लास में खास हुई नहीं है? किस तरह? 2005 से इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कर चुका हूँ। किस चीज में जॉब करते हैं? क्या थे इंजीनियरिंग कॉलेज में? कंप्यूटर इंजीनियर। इसका ये दर्द था कि ये सारी प्रॉपर्टी वहाँ जाएगी। ये उस लड़की पर दबाव बनाता था कि तू अपने पापा से पैसे ला, और इसका कोई धंधा ये करता नहीं था। अच्छा। लगभग 35 लाख रुपए इन 2-3 वर्षों में मामा दे भी चुके थे, भाई तू कोई धंधा कर ले, लेकिन इसका बराबर दबाव था। सतेंद्र की पत्नी राजकुमारी की मौत हो गई है। सास इंद्रवती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।
और शक के इस तेजाब ने सतेंद्र और राजकुमारी के 3 बच्चों से ममता छीन ली। पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात बस्ते में तमंचा स्कूल में बदला। गाजियाबाद से खबर है, यहां के देहरादून पब्लिक स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का बस्ते में तमंचा छिपाकर स्कूल में पहुंचा और मामूली सी बात पर दूसरे छात्र को गोली मार दी। 2 दिन पहले किसी बात पर छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन उसका अंजाम इतना खतरनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तमंचा लाया कहाँ से? तमंचा लाए कहाँ से? तमंचा घर ही रखा। बस्ते में तमंचा, स्कूल में बदला। जिला गाजियाबाद में 11वीं के छात्रों की खूनी रंजिश। दिल्ली के करीब एक नामी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। गाजियाबाद के देहरादून पब्लिक स्कूल में 11वीं के एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाले लड़के को क्लास में ही गोली मार दी। मामला गाजियाबाद के देहरादून पब्लिक स्कूल का है। बुधवार की सुबह करीब 11:30 बजे स्कूल में लंच टाइम चल रहा था। तभी 11वीं क्लास में 4 छात्र दाखिल हुए। उनमें से एक ने हाथ में तमंचा ले रखा था और बाकी 3 के हाथ में बेल्ट और डंडा था। इन चारों ने क्लास में घुसते ही एक लड़के पर धावा बोल दिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे गोली मार दी। यहाँ पर DDPS एक विद्यालय है जिसमें 2 साथी एक क्लास में 11th में पढ़ते थे। किसी बात को लेकर तू मैं हुई। इसी क्रम में उसने आज जब लंच का टाइम था उसने क्लासरूम में आकर फायरिंग की। उस फायरिंग में गोली जो है टकरा करके गई और उसकी स्थिति, गोली कमर के नीचे लगी है और अभी उसकी स्थिति जो है खतरे से बाहर है, स्थिर है। हैरानी की बात तो ये है कि छात्र अपने साथ स्कूल बैग में तमंचा लेकर गया था और तमंचा भी छोटा नहीं। इस तमंचे को देखिए, इतना बड़ा तमंचा लेकर ये छात्र स्कूल में दाखिल कैसे हो गया? सवाल स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खड़ा हुआ है। ये तमंचा फोल्ड किया जा सकता है। गाजियाबाद के एक बड़े स्कूल में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्र ने अपने एक सहयोगी छात्र को गोली मार दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार स्कूल के अंदर ये तमंचा अंदर कैसे गया। यानी ये सुरक्षा के लिहाज से एक सवाल खड़ा करता है कि DDPS स्कूल गाजियाबाद का एक नामी स्कूल है, यहाँ एक छात्र एक अपने सहयोगी छात्र को गोली मारता है और स्कूल के अंदर ये सारा काम होता है। गनीमत ये रही कि गोली छात्र की कमर में लगी और उसकी जान बच गई। गोली मारने वाले स्टूडेंट का कहना है कि उसने अपने भाई की पिटाई का बदला लिया है। भाई को मारा। हाँ, किसने? लड़का था उसने। कब? कल। तुम्हारी क्लास में है वो भी? लगे वो भी नहीं थी। हाँ, फिर? और उसने भाई को मारा, वो पैसे परेशान करता था। हाँ। तो हम तमंचा ले गए हाँ। स्कूल में। गाजियाबाद के नामी स्कूल के क्लास में हुए इस दिल दहला देने वाले हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद के इस स्कूल में हुई इस घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। यानी स्कूल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद हथियार अंदर कैसे गया। यानी सवाल इस बात का था कि आखिरकार वो बच्चा बंदूक किस तरीके से अंदर लेके गया, क्योंकि जिस तरीके से बात बताई जा रही है कि यहाँ तमाम जगह CCTV कैमरेज लगे हैं, चाहे एंट्री गेट हो चाहे स्कूल के अंदर हो, बाकायदा गार्ड जो हैं चेकिंग करते हैं। लेकिन हथियार अंदर कैसे गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुरक्षा में चूक है, किस तरीके से बच्चों की जान के साथ एक खिलवाड़ है। पुलिस ने तमंचा बरामद करके आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये कॉन्स्टेबल से पहली बार सूचना पर सर जी, ये हेड है, दो कांस्टेबल हैं जिन्होंने वेपन होने के बावजूद भी
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौके पर पहुंच के ये इन लोगों ने उसको रिकवर किया है। तो ये हमारी पुलिस टीम की एक प्रशंसा की बात है। उनका जो एफर्ट है आज, इन्होंने बहुत अप्रिशिएबल काम किया पुलिस विभाग के लिए। स्कूल में छात्र से तमंचा छीनने के लिए पुलिस अपने कांस्टेबल की पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस बार स्कूल के स्तर पर हुई लापरवाही बहुत बड़ी है। फिलहाल घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राहुल प्रकाश के साथ पीयूष गौर, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।